सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हम महिलाओं की स्थिति के बारे में, यानी कि वैदिक समाज में या वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। आपको इस बारे में पता होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चल रहा था। इसमें 1500 से और 1000 तक ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, इसे ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसे उत्तरावैदिक काल माना जाता है। इन दोनों समय में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा कि एक ही वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए थे इस समय महिलाओं की स्थिति में। समाज में उनका स्थान उच्च वर्ग से या फिर उच्च स्तर से बहुत निम्न स्तर तक चला गया था। इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो है इतिहास में सबसे अच्छी स्थिति थी महिलाओं की। आज के इतिहास यानी आज के समय तक इतिहास में सबसे अच्छी स्थिति महिलाओं की ऋग्वैदिक काल में थी, आज से लगभग 2-3 हजार साल पहले तक। ठीक है, इसमें क्या था, इतना अच्छा क्या था। देखिए, इस समय जो है विवाह की उम्र 16 वर्ष थी महिलाओं की। ठीक है, मतलब कि बाल विवाह नहीं था। आज 18 वर्ष है, लेकिन उस समय 16 वर्ष थी, 2000-3000 साल पहले। तो ये स्थिति काफी अच्छी मानी जा सकती है। ठीक है, महिला की स्थिति 16, महिला की जो उम्र थी विवाह की वो 16 वर्ष थी, बाल विवाह नहीं था। ठीक है, सती प्रथा, वो पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, जैसे अभी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो सती प्रथा बंद हुई है, बैन हुई है, और पर्दा प्रथा जो आज भी चल रही है वो उस समय नहीं थी। ठीक है, 3000 साल पहले तक नहीं थी। तो अच्छी स्थिति तो थी। तो लोपामुद्रा, अपाला घोष जैसी विदुषियां थी, यानी कि महिलाएं थी जिन्हें ज्ञान था अच्छे तरीके से वेदों का। यहाँ तक कि लोपामुद्रा ने जो है ऋग्वेद में जो है कुछ ऋचाओं की रचना भी की, कुछ मंत्रों की जो है रचना भी की इन्होंने। अब देखिए, यहाँ तक का ठीक है। अभी आगे बताते हैं कि इस समय भी कुछ बुराइयां थी महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्थिति समाज में अभी भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन काफी बेहतर थी आज की तुलना में। ठीक है, उत्तरावैदिक काल में यहीं पर क्या हो जाता है कि इनकी स्थिति में ह्रास होता है। जो महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी थी, उसमें कुछ ह्रास होता है, कुछ पतन होता है उनका। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं को संपत्ति, यानी कि पिता की जो संपत्ति थी उसमें अधिकार था, उत्तराधिकार का जो है हक था, उन्हें मतलब ये अधिकार दिया गया था। लेकिन उत्तरावैदिक काल में जाके ये अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं था, उत्तरावैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में था। महिलाएं जो सभा में प्रवेश थी, महिलाओं को जो है सभा में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, वो वर्जित कर दिया गया। अभी वो सभा में जो है प्रवेश नहीं ले सकती थी या फिर भाग नहीं ले सकती थी। यहाँ पे कुछ विदुषियों का जो है जिक्र मिलता है, जैसे कि गार्गी, कात्यायनी जैसी विदुषियां अभी भी थी, लेकिन उतना सम्मान या फिर उतना मान लीजिए इनकी संख्या नहीं थी जो कि ऋग्वैदिक काल में मानी जाती है। ठीक है, ये हो गई अच्छी अच्छी बातें। थोड़ी बुराइयां देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल उत्तरावैदिक काल में क्या थी। इसके बाद देखते हैं शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण में जो है संहिता में क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये हो गई अच्छी बातें। अब बुराइयां देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि लोपामुद्रा जो थी विदुषी, उसने ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की, ऋचाओं की रचना की थी। अब देखिए, ऋग्वेद में लगभग 1000 जो ऋचाएं हैं, उसमें से लगभग 12 से 15 ही, केवल 1000 में केवल 12 से 15 ऋचाएं ही महिलाओं द्वारा लिखी गई हैं। बाकी सारी की सारी लगभग 985, ठीक है, 985 जो ऋचाएं हैं वो पुरुषों ने लिखी हैं। बाकी सारी जो 12-15 ले देखे हैं वो महिलाओं ने लिखे हैं, जिनमें भी एक नाम मिल जाता है लोपामुद्रा। ठीक है, इसमें देवी पूजा जो थी वो द्वितीय स्थान पर थी, यानी कि समाज में देवी पूजा का जो है प्रचलन तो था, देवियों की पूजा होती थी देवों के साथ साथ। लेकिन जो देव थे, पुरुष देवता, उनके बाद में इनका स्थान था। यानी कि पहले पुरुष देवताओं की पूजा होगी, उसके बाद में यानी कि देवियों की पूजा होगी, यानी कि द्वितीय स्थान हो गया। देवताओं में भी विभाजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले पुरुष देवता, उसके बाद में देवी। ठीक है, द्वितीय स्थान यहाँ पर देवी पूजा का था। अब देखिए, एक जिक्र मिलता है हमें, एक चीज देखने को मिलती है कि ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, फिर ऋग्वेद में पुत्रों की कामना की गई है। ऋग्वेद में कामना की गई है मंत्रों में, कि मंत्रों में पुरुषों को मांगा गया है, यानी पुत्रों को मांगा है, पुत्रों को मांगा है। पुत्रियों को जो है इस समय अच्छा नहीं माना गया था, या फिर बुराई के रूप में देखा जा रहा था। पुत्रों की कामना होती है ऋग्वेद में। ठीक है, ये थोड़ी बुराई थी, अच्छा ही मैंने बताया कि बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन पुत्रों की कामना हो रही है। देवी पूजा में द्वितीय स्थान है उनका। और ऋग्वेद में भी 1000 जो ऋचाएं लिखी गई, उनमें से 12 से 15 सिर्फ महिलाओं द्वारा लिखी गई है, बाकी सारी की सारी पुरुषों द्वारा थी। इसके बाद में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज कर लें। कि अभी जो मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, तो आपको शायद शब्द अच्छे ना लगे स्पीकर पे सुनने में, तो प्लीज यूज हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो भी आपके पास है यूज कर लीजिएगा। तो अभी देखते हैं जो मैंने लिखा है उसके बारे में, और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता और तैत्तरीय संहिता में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको सुनना चाहिए। शायद आपके एग्जाम्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके काम ना आए, लेकिन आपको ये चीजें सुननी चाहिए। आपको पता चलेगा
अच्छाई और बुराई दोनों की स्थिति की आप तुलना कर सकते हैं। बेसिकली अच्छाई क्या थी, बुराई क्या थी, आज के समय की और उस समय की। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण और बाकी संहिताओं में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था, अभी बोल देता हूँ, हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो भी आपके पास हो यूज कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने बता दिया आपको कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तुलनात्मक रूप से मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कुछ जो जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, जो ऐतरेय जो संहिता है, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है महिलाओं के बारे में, क्या बताया गया है महिलाओं के बारे में, वो देखते हैं। देखिए उत्तरावैदिक काल में जो है मासिक धर्म यानी कि जो पीरियड्स महिलाओं को होते हैं, पीरियड्स आते हैं महिलाओं को, मासिक धर्म को जो है प्रदूषण बताया गया है। प्रदूषण क्या है, मासिक धर्म का जो रक्त है उसे प्रदूषण का कारण बताया गया है। साथ ही साथ कहा गया कि जब भी महिलाओं को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आए तो यज्ञ में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, यज्ञ को आगे पीछे किया जा सकते हैं 2-3 दिन पहले, यानी कि जो एक मुहूर्त निकाला जाता है यज्ञ का, वो पहले या बाद में किया जा सकता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं जो है यज्ञ में भाग नहीं ले सकती या फिर यज्ञ को देख भी नहीं सकती। जब यज्ञ पूजा हो रही हो तो देख भी नहीं सकती। शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, देखिए एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है कि पति पत्नी के बिना जो पति है वो अधूरा है। यानी कि एक पुरुष अगर जिसकी शादी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, तो वो अधूरा है बिना पत्नी के। ठीक है, एक अच्छी बात है, पति यानी कि पुरुष और महिला को समानता दी गई है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब कमी क्या है, यहाँ पे बताया गया कि अच्छी पत्नी की परिभाषा क्या है। देखिए इसमें कहा गया कि अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति को संतुष्ट करे। ठीक है, तो संतुष्ट का मतलब समझ लीजिएगा, संतुष्ट का क्या होता है। एक अच्छी पत्नी वह है जो अपने पति को संतुष्ट करे, पुत्रों को जन्म दे। ठीक है, पुत्रियों को जन्म नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐतरेय में लिखा है कि पुत्री का जन्म अपशकुन माना गया है इसमें, तो पुत्रों को जन्म दे। ठीक है, और अपने पति को जवाब ना दे, यानी पति उसे कुछ भी कहे, कुछ भी करे उसके साथ, उसे प्रत्युत्तर ना दे, उसे वापस जवाब ना दे, एक अच्छी पत्नी वह है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है यह है। तैत्तिरीय संहिता में क्या बताया गया कि मासिक धर्म के दौरान, देखिए तैत्तिरीय संहिता में बताया गया कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं जो है वो उनसे बात नहीं करना चाहिए, किसी को महिलाओं के से बात नहीं करना चाहिए पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान। साथ ही साथ महिलाएं इस समय में पीरियड्स के दौरान जो खाना बनाती हैं, जो भोजन बनाती हैं, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें प्रदूषण का कारण है। ठीक है, प्रदूषण का कारण क्या है, महिलाओं का मासिक धर्म ही प्रदूषण है। अगर मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान है, ठीक है, महिलाएं, तो उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये सब प्रदूषण का कारण है। ठीक है, ऐतरेय में बता दिया कि पुत्री का जन्म जो है अपशकुन माना गया है। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तरावैदिक काल में उनकी स्थिति खराब हुई। दोनों ही समय में महिलाओं के बारे में कुछ अच्छी चीजें हैं, ऋग्वैदिक काल में कुछ ज्यादा अच्छी चीजें थी, तो दोनों समय में महिलाओं की स्थिति में कुछ मतलब महिलाओं को जो है अच्छा सम्मान दिया गया है। लेकिन बहुत सी बातें उत्तरावैदिक काल में जाकर ये सारी चीजें लगभग समाप्त हो जाती हैं, सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया कि अच्छी पत्नी की परिभाषा क्या है। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में ये कहा गया कि मासिक धर्म के दौरान से बात नहीं करनी चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, उनके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐतरेय में पुत्री का जन्म जो है अपशकुन माना गया है। तो कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी थी, लेकिन उत्तरावैदिक काल में जाने के बाद उनसे अपेक्षा की जाती है कि समाज में कि वो गृहस्थ जीवन बिताएं, यानी कि घर का ध्यान रखें, पुत्रों को जन्म दें, अपने पति का ध्यान रखें, उन्हें संतुष्ट करें, यह उनसे कल्पना की जाती है। और अच्छी पत्नी की परिभाषा इस रूप में रखी जाती है कि वो गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थी को ही देखें, समाज में या समाज के प्रशासन में, समाज का ध्यान रखने में उनका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उत्तरावैदिक काल में क्या थी, तुलनात्मक रूप से बता दिया। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय में क्या लिखा हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही टॉपिक्स आते रहेंगे जो शायद आपकी एग्जाम के लिए रिलेवेंट ना हो, लेकिन आपकी समझ विकसित करने के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। आप इतिहास को रट्टा मत मारिएगा कि इतने इस समय में ये युद्ध हुआ था, इस समय में ये था, इस समय में वो था। आप इतिहास को समझेंगे तो शायद आपकी समझ और विकसित हो, आपकी जो कल्पना शक्ति है वो ज्यादा बेहतर हो और आप कुछ अच्छा बोल पाए, ठीक है, अच्छा सोच पाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।